नमस्कार गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में नैनीताल बैंक एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल्स और उसके रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि ये आईबीपीएस से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। तो शुरुआत करता हूँ आप लोगों के डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन से। कल ही आपका एडमिट कार्ड आया है और इसका एग्ज़ाम आई थिंक 20 मार्च को है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न आईबीपीएस का ही होगा। एक बार आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा। आईबीपीएस पैटर्न का एडमिट कार्ड अगर इशू है तो आपका एग्ज़ाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करेगा। ओके। पहले जो इसका लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसका आईबीपीएस ने नहीं कंडक्ट किया था, थोड़ा सा पेपर पैटर्न एसएससी टाइप भी था। उससे पहले वाला जो रिक्रूटमेंट था वो आईबीपीएस द्वारा ही कंडक्ट किया गया था और सारे पैटर्न क्वेश्चन थे वो बैंक के ही आए थे, सेम पैटर्न पेपर आया था। तो इस बार भी मोस्ट प्रॉब्ली जो पेपर पैटर्न है वो आपका आईबीपीएस या बैंक पैटर्न ही है। 20 तारीख को एग्जामिनेशन है, आराम से आप एग्ज़ाम दे के जाइए। नोटिफिकेशन में जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सेक्शन और जो मार्क्स का वेटेज है वो सब नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा। ओके। और इसके बाद जब एग्ज़ाम आप दे देते हैं तो कट ऑफ इसका डिसाइड किया जाता है, जो कि नैनीताल बैंक के पैनल ही करते हैं। कट ऑफ आपका डायरेक्टली कैसे आपको पता चलेगा? एग्जामिनेशन के 10-15 दिन बाद इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट की कोई लिस्ट नहीं आती, रिजल्ट का एक लिंक अपडेट कर दिया जाता है साइट पे। उसमें आपका जो जब आप लिंक खोलते हैं, रोल नंबर डालते हैं, तो आपका नाम, आपके मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कितने हैं उस एग्जामिनेशन के, ये आपको बताया जाता है। अगर आप कट ऑफ से ऊपर होते हैं तो आप क्वालिफाइड होते हैं, नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली आप उसी स्टेज से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आपका रिटन स्कोर बताया जाता है। 15 से 20 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। अब जो बच्चे इसका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए मेल आता है। मोस्ट प्रॉब्ली 7 से 8 दिन या 10 से 15 दिन में मेल आ जाएगा। इसका ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो लाई करता है वो 2 से ढाई महीने में पूरा ख़त्म हो जाता है, सिलेक्शन तक, ज्वाइनिंग तक। ठीक है। तो आपको मेल आता है इसका इंटरव्यू का। इंटरव्यू मोस्ट प्रॉब्ली 3 सिटीज़ में लाइंड अप होता है, या तो नैनीताल या देहरादून या हल्द्वानी। इसके 3 रीजनल ऑफिसेज हैं यही तीनों सिटी में, इसलिए इसका इंटरव्यू मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं 3 सिटी में से किसी एक सिटी में होता है। हल्द्वानी और देहरादून के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस दिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू देने के बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं और इस इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन का डायरेक्टली मेल आता है। आपको साइट या किसी उस पर या किसी पर्सनली कोई लिस्ट नहीं भेजी जाती या साइट पे भी अपडेट नहीं किया जाता। आपको सिर्फ आपके पर्सनल मेल आईडी पे मेल आता है कि आप सेलेक्टेड हैं और आप इस डेट को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग भी इन्हीं 3 सिटीज़ में से, हल्द्वानी, देहरादून या नैनीताल में से ही आपको जो बताई जाती है। इन्हीं 3 सिटीज़ में से आपको रिपोर्ट करना होता है कहीं पे सेंटर पे, वो बता देते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो हर एग्ज़ाम का होता है, इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि आपके जो रिटन में स्कोर्स आते हैं उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। रिटन एग्ज़ाम कंसिडर नहीं किया जाता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। ऐसा इसके पास्ट रिक्रूटमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कट ऑफ 130 है, आपके मार्क्स आए 145। अब अगर आपके कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको इंडिविजुअली अंदर से फील भी होने लगेगा कि ठीक है यार, अगर इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो भी मोस्ट प्रॉब्ली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है आपके 145 मार्क्स हैं और कोई और कैंडिडेट जिसके 132 मार्क्स आए, कट ऑफ से 2 या ढाई नंबर ज़्यादा है, उसका सिलेक्शन हो जाए लेकिन आप रिक्रूटेड ना हो फाइनली। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है नैनीताल बैंक के रिक्रूटमेंट में। इसीलिए रिक्रूटमेंट थोड़ा सा आईबीपीएस से अलग है। मैं पर्सनली इस रिक्रूटमेंट को लक बेस्ड बोलता हूँ। लक बेस्ड या आप बोल सकते हैं इंटरव्यू बेस्ड, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप वैसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, इस रिक्रूटमेंट का जो मेल आता है वो इकट्ठा हर बच्चे को नहीं आता है, बैचेस में मेल आते हैं। 15 से 20 दिन बाद शायद कुछ बच्चों को मेल कर देंगे, शायद उसके 15-20 दिन बाद फिर किसी और बैच में मेल करेंगे वो 8 से 10 बच्चों को। इस तरीके से इसके मेल्स रिसीव होते हैं। 1.5 से 2 महीने तक इसके मेल्स रिसीव होते रहते हैं कैंडिडेट्स को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि जो वैकेंसी आपको बताई गई हैं वो सारी वैकेंसी फिल की जाती हैं। टोटली नैनीताल बैंक के उसमें हक में होता है ये, वो जितनी वैकेंसी चाहते हैं उतनी ही फिल कर सकते हैं।
अगर उनको नहीं लगता है कि कैंडिडेट सूटेबल मिले उनको, तो वो नहीं भी उन सीट्स को वैकेंट भी छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से IBPS में होता है कि मान लीजिए 4500 वैकेंसीज हैं तो 4500 कैंडिडेट्स पूरे कंसिडर किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। IBPS लिस्ट भी जारी करता है अपनी साइट पे, नैनीताल बैंक ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो पर्सनली मैं इस रिक्रूटमेंट को लक बेस्ड ही मानता हूँ। ओके, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद अगर आपको नैनीताल बैंक एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूँगा। मैं बहुत ही सोच समझ के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, 100% ऑथेंटिक है। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो पहले के वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं अभी नेशनलाइज्ड बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं। और नैनीताल बैंक एग्जाम की बात करूं तो पहले प्रीवियसली आई हैव गिवन बोथ PO एंड क्लरिकल कैडरे एग्जामिनेशन ऑफ नैनीताल बैंक। PO में मैं इंटरव्यू, दोनों के इंटरव्यू दिए थे। PO में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, नहीं मेल आया था। क्लरिकल का मेरे पास मेल आया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था, वो डिक्लाइन कर दिया था नैनीताल बैंक का ऑफर। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो पूरी तरह ऑथेंटिक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू गाइस, आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और मैं आपको ऑब्वियसली यही चाहता हूँ कि हर बच्चे का जो ये वीडियो देख रहा है सिलेक्शन हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।